हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी आदतें शेयर करने वाली हूँ जिनको मैंने भी अपनी रियल लाइफ में लागू कर रखा है। क्योंकि हम छोटी छोटी गलतियां ऐसी करते हैं जिनकी वजह से हमारा घर का काम ज़्यादा फैल जाता है और फिर पूरा दिन ना चाहते हुए भी हमें घर के कामों में ही निकल जाता है, अपने लिए समय मिलता ही नहीं है। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ होती है कि जो हमारा घर है उसको हम कैसे मैनेज करें, क्योंकि घर को मैनेज करना या फिर चीज़ों को मैनेज करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। हम हाउसवाइफ ही हैं जो अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखती हैं। अगर हम एक दो दिन के लिए भी कहीं चले जाएं ना तो पूरा घर हमारा फैल जाता है। चाहे कोई कितना भी करे घर का काम हमारे पीछे से, लेकिन जितनी साफ सफाई जितना मैनेज करके हम रखते हैं वैसा कोई नहीं रख पाता। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि तुम्हारा घर छोटा है इसलिए तुम्हारे घर का काम जल्दी हो जाता है, जबकि हमारा घर बड़ा है तो इसलिए घर का काम लेट होता है। तो मैं उनको बता दूं, घर घर होता है, ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। घर को घर बनाने का काम ना हाउसवाइफ करती है। अगर घर बड़ा है आपका और अगर उसमें आप साफ सफाई नहीं रखते हो, चीज़ों को मैनेज करके नहीं रखते हो, तो फिर घर बड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, एक दिन तो पूरा दिन घर की साफ सफाई में निकल देते हैं और उससे आगे आने वाले 3-4 दिन बिल्कुल घर की साफ सफाई नहीं करते हैं। सोचते हैं कल ही तो साफ सफाई की थी, और इस चक्कर में क्या होता है कि हमारा जो काम है वो बढ़ता चला जाता है और साफ सफाई नहीं होती है। तो घर में भरा हुआ जो एक्स्ट्रा सामान रहता है ना वो भी फैला हुआ लगता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा घर फैल जाता है और फिर हमें लगता है कि यार इतना सारा काम है, हम कैसे करेंगे। तो भाई उस तरीके से मैनेज करो काम को कि आपका घर फैला हुआ ना लगे और घर भी घर सा रहे। कुछ हाउसवाइफ क्या गलतियां करती हैं कि जैसे कि हम मार्केट जाते हैं और हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो उस पसंद करने के चक्कर में हम लोग ना वो चीज़ खरीद लेते हैं और घर पे लाके रख देते हैं। चाहे उसका यूज हो या ना हो, चाहे वो चीज़ हमारे लिए थोड़ी सी डिफरेंट तरीके में पहले से रखी हुई है, लेकिन वो आ गई है और इस तरह से चीज़ें इकट्ठी कर करके ना हमारा पूरा घर भर जाता है। और फिर घर को मैनेज करना भी तो आना चाहिए। घर छोटा होता है लेकिन अगर आप उसको मैनेज करके नहीं रखते हो तो फिर ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जिस हिसाब से आप अपना घर है उसी हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज करो। जैसे कि बच्चों की अलमारी होती है, बच्चों के कपड़े जो है ना हर सीजन में छोटे बड़े होते रहते हैं, तो उनके कपड़े ना उसी हिसाब से लेने चाहिए कि हर सीजन के अकॉर्डिंग आप कपड़े ले सकें। कई लोगों को ये होता है कि मार्केट पास में नहीं होता है या फिर शादी पार्टियों की ये चीज़ होती है। डेली के कपड़े तो आप बच्चों को पहना सकते हो, लेकिन शादी पार्टियों के कपड़े आप डेली में नहीं पहना सकते और वो स्टोर करके रखे रहते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि हमारी अलमारियां भरी की भरी रहती हैं, क्योंकि वो सीजनेबल कपड़े होते हैं, मतलब शादी पार्टियों के कपड़े रहते हैं, उनको आप घर में नहीं पहना सकती हैं और फिर किसी अगली शादी का इंतजार करते हैं। और अक्सर आपको देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके जो मम्मियाँ रहती हैं वो शादी पार्टियाँ कम ही अटेंड कर पाती हैं। वजह क्या होती है? छोटे बच्चों की वजह से, क्योंकि छोटे बच्चे ना कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, जिस वजह से उनके जो कपड़े हैं वो रखे रह जाते हैं। तो उसी हिसाब से बच्चों के कपड़े लेने चाहिए कि जो बच्चों को चुभे भी ना, और अगर आप शादी पार्टी अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो फिर बच्चों को डेली वियर में या फिर छोटे मोटे फंक्शनों में आप बच्चों को पहना सकें, जिससे वो आपके यूज भी हो जाएंगे और फिर आपका घर भी भरा भरा ना लगेगा। दूसरी बात करते हैं कि अगर आपके बच्चों के कपड़े छोटे हो गए हैं तो किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को आप दे सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल कपड़े फट जाते हैं जो बिल्कुल पहनने लायक नहीं होते हैं, उनको किसी गरीब को या फिर किसी ज़रूरतमंद को देते हैं। तो आपको बता दूं, गरीब भी एक इंसान है, क्योंकि उसकी इतना नए कपड़े खरीदने का सामर्थ्य नहीं है उसमें, लेकिन वो भी तो इंसान है। वो भी तो साबुत कपड़े और एकदम अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहन सकता है। अच्छी क्वालिटी से मेरा मतलब है कि अच्छी कंडीशन में होने चाहिए कपड़े, ना कि फटे हुए होने चाहिए। किसी को भी देने से पहले हमें एक बार ये चीज़ चेक कर लेनी चाहिए कि कहीं कपड़े फटे हुए तो नहीं है, क्योंकि फटे हुए कपड़े किसी को देने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो भी नहीं पहनता है और फिर वो फेंक देता है। इससे अच्छा है अगर आप किसी को दो, जब आप नहीं पहन पा रहे हो उन कपड़ों को, तो तुरंत ही उनको दे दें, क्योंकि हम इस चीज़ में रहते हैं कि यार आगे काम आ जाएगा, आगे काम आ जाएगा, और फिर वो कभी काम नहीं आता है। फिर 2-3 साल बाद रखने के बाद में फिर आप उस कपड़े को देते हो, तो उसकी जो चीज़ की वैल्यू है वो भी ख़त्म हो जाती है और वो कपड़ा भी बिल्कुल पहनने के लायक नहीं रहता है।
डेली साफ सफाई रखना एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन हम हाउसवाइफ क्या करते हैं कि एक दिन साफ सफाई करते हैं और सोचते हैं मन में कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पूरा घर साफ करना है, और उस चक्कर में क्या होता है सुबह से शाम हो जाती है। काम खत्म करते करते नतीजा ये निकलता है कि हमारा शरीर थक जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। उससे क्या फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आपने जो साफ सफाई का ठाना था कि सुबह से शाम तक मुझे पूरा घर क्लीन करना है, इस चक्कर में ये होता है आपकी तबीयत भी खराब हो गई और आपका काम भी रह गया, और जो बाकी के आपके डेली के काम होते वो भी आपने मिस कर दिए, वो भी आपसे छूट गए। और इस चक्कर में ना और आपका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पति देव हो या फिर घर में सासू माँ हो, आपके फैमिली मेम्बर कोई हो, वो सिर्फ उतना ही काम करके देंगे आपको जितना ज़रूरी है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो आपको नहीं करने को मिलेंगे। वो आप तभी करोगे जब आप बिल्कुल एकदम ठीक हो जाओगे ना, तब। हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो काम होता है ना वो होता है कपड़ों को लेकर के, और अगर हमारा घर भी अगर फैला रहता है तो वो भी कपड़ों को लेकर के, क्योंकि जूते चप्पल वगैरह तो हम एक साइड में लगवा देते हैं सूरैक में, लेकिन कपड़े जो है ना बच्चे यूं ही फैला देते हैं, तो उससे क्या है हमारा घर फैला लगता है। तो आप ना अपने अंदर एक आदत बनाइए, उस आदत को अपने अनुसार ढालिए कि जो भी सामान आप जहाँ से ले रही है ना वहीं रखें। उसका नतीजा क्या होता है कि जब आप ये आदतें अपने ऊपर डालेंगी ना तो आपके घर के मेंबर भी उन्हीं आदतों को फॉलो करेंगे। जैसे कि किचन हो, अलमारी हो, ड्रॉअर हो, सेल्फ हो, अब जहाँ से जो भी चीज़ उठा रही हैं वापस वहीं उसी जगह पे वो चीज़ रख देना। तो उससे क्या है आपको चीज़ें ढूंढनी भी नहीं पड़ेंगी और आपकी सिरदर्दी भी थोड़ी कम होगी। जैसे न्यूज़पेपर है, चाबियाँ हैं, और भी घर की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ होती हैं, उनको एक जगह पर रखना, जिससे कि आपके घर के मेंबर इधर उधर चीज़ों को नहीं ढूंढेंगे और उस चक्कर में फैलना भी नहीं रहेगा। आपको ना ये चीज याद रखनी होगी कि साफ सफाई झाड़ू पोंछे से नहीं होती है। साफ सफाई होती है घर की चीजों को मैनेज करके रखने से, उनको ऑर्गेनाइज करके रखने से। क्योंकि छोटी छोटी जो आदतें हैं ना अगर हम इनको अपनी लाइफ में अपना लेना तो हमारी लाइफ एकदम आसान हो जाती है। और हमारे जो कपड़े हैं फैले हुए और इधर उधर चीजें रखने की जो आदत है वो भी अगर आप सुधार कर लेना तो आपके घर को ना एक्स्ट्रा साफ सफाई की जरूरत नहीं होगी। ना ही कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं होती है। अक्सर हमारे घरों में क्या होता है कि अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो इतनी जल्दबाजी रहती है कि चीज़ों को छुपाने की, जो चीज़ें बाहर फैली हुई हैं उनको अंदर अलमारी में भर के रख दो, मेहमान को जो भी गेस्ट आए हैं उनको दिखे ना। अगर ये सारी चीज़ों से आप छुटकारा पाना चाहते हो ना तो ये आदतें आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल अपनानी होंगी, तभी आपका घर एकदम साफ सुथरा रहेगा। और हमारी आदतों में ना कुछ आदतें ऐसी होती हैं जैसे कि सुबह जल्दी उठना। हमारे मन में क्या थॉट चलता रहता है कि हमें सुबह जल्दी उठना है तभी हमारा काम जल्दी होगा। तो सुबह जल्दी उठने से मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि सुबह जल्दी उठ तो जाते हैं लेकिन मोबाइल में लगे रहते हैं, तो उनका जल्दी उठने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो आप अपने समय पर उठो, जिससे नींद भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए ना नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। हमें पूरे दिन बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि घर का काम खत्म होने के बाद में फिर हमारे पास में ना काफी सारे एक्स्ट्रा काम होते ही हैं, उनमें लग जाते हैं। फिर हमारे बच्चे भी होते हैं, उनका भी काम करते हैं, उनको पढ़ाना, उनको कुछ ना कुछ बना के देना, उनकी शिकायतें सुनना, इस सब में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो फिर अपने लिए समय कब मिलेगा? और ऊपर से अगर हम नींद भी पूरी ना लें तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इस सब से बचने के लिए हमें अपनी तबीयत पे भी ध्यान देना है, घर का काम भी हमें करना है। तो काम को तरीके से मैनेज करना सीखो, काम भी अपने आप हो जाता है। क्योंकि घर का काम जब हमें करना है ना तो उसका इतना बड़ा इशू क्यों बनाना कि यार इतना सारा काम है, मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं। अरे भाई घर में रहते हैं तो काम हमारा है तो हमें ही करना होगा। ये भी हमारी एक रूटीन वाली आदत है जिसको हमें बदलना होगा, तभी हमारा घर का काम जो है ना जल्दी हो सकता है। उसके लिए जल्दी उठने की जरूरत लोगों को मैं बताऊं, मेरे काम करने का तरीका है ना थोड़ा सा अलग है और जो काम करती हैं उनसे। हो सकता है कुछ लोग मेरी बातों से रिलेट भी करती होंगी। मैं अपना काम कोई भी लिस्ट बना के नहीं करती हूँ कि एक टाइम टेबल मैनेज करके रखती हूँ कि मुझे आज ये काम करना है, देन उसके बाद में ये काम करना है। मैं करती हूँ उस तरीके से कि जो काम की फर्स्ट प्रायोरिटी है वही काम मैं पहले करती हूँ, उसके बाद में ही मैं बाकी के काम करती हूँ। कई बार मेरे पतिदेव सुबह ही खाना खा के चले जाते हैं, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है और सर्दियों में आप लोगों को पता है टिफिन का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो पतिदेव को फिर गर्मा गर्म खाने बना के देती हूँ। तो इस सब में ना खाना बनाती हूँ तो लंच, पहले बच्चों का लंच बनाती हूँ, फिर पतिदेव का खाना बनाती हूँ। तो खाना बनाने में पूरा टाइम लगता है, तो उसके
खाना बनाने के साथ में जो मेरे बाकी के काम रहते हैं ना, जैसे सुबह झाड़ू पोंछा, डस्टिंग, क्लीनिंग, ये सारे काम मैं बाद के लिए रख देती हूँ कि बाद में करूँगी। मैं झाड़ू पोंछा तो मैं कर देती हूँ, लेकिन ये जैसे कपड़े धुले हुए रहते हैं तो इनको मैं उठा के रखती जाती हूँ, क्योंकि डेली मशीन लगती है। और कपड़े धो के ना मैं एक या तो बाल्टी में भर के रख देती हूँ या फिर मैं चेयर के ऊपर रखते जाती हूँ। जैसे ही मुझे समय मिलता है, अब वो समय मुझे चाहे तुरंत मिल जाए, चाहे मुझे 2 घंटे बाद में मिले, जब भी मुझे समय मिलता है तभी मैं कपड़े सुखाती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है ना, थोड़े बहुत कपड़े तो कुर्सी पर रखे रखे सूख जाते हैं, क्योंकि बालकनी में सामने से धूप आती है, तो इस वजह से। लेकिन मेरे लिए पहला काम यह है कि पतिदेव सुबह सुबह भूखे नहीं चले जाएं मेरे काम करने की वजह से, क्योंकि मेरा ये घर का काम है, मुझे पूरा दिन करके रहना है। कोई बड़ा इशू नहीं है कि ये काम मेरा अभी ही होना चाहिए, नहीं। पहले बच्चे स्कूल चले जाएं, फिर पतिदेव अपना दुकान चले जाएं, फिर मेरा घर का काम मैं आराम से करती रहूँगी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि बस पहले ये झाड़ू पोंछा ही करना है, फिर उसके बाद में ही खाना बनाऊंगी। झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए मेड आती है जो बाद में करती है, लेकिन अपने रूम का झाड़ू पोंछा मैं खुद करती हूँ, बाकी पूरे घर का मेड करके जाती है। क्योंकि मुझे मेरा रूम बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन पसंद है। बच्चे छोटे हैं, बच्चे छोटे की वजह से पूरा रूम गंदा रहता है मेरा, कुछ चीज़ें फैली भी रहती हैं, उनको अपने तरीके से मैं व्यवस्थित करके रखती हूँ। बच्चे छोटे हैं तो सुबह लेट उठते हैं, लेट उठने की वजह से कई बार मेड जल्दी आ जाती है, तो फिर ऐसे काम नहीं हो पाता है। इसीलिए अपने तरीके से, अपने हिसाब से काम करती हूँ। पोंछा एक बार नहीं लगता, पोंछा कई बार लगाती हूँ अपने रूम का। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो फर्स्ट टाइम पोंछा लग रहा है, तो मैंने सर्फ और फिनाइल डाल लिया है और थोड़ा सा मैंने पानी को गर्म कर लिया था हल्का सा, क्योंकि गर्म पानी से ना पोंछा लगाने में एक तो अलग अच्छा लगता है, और दूसरी बात साफ सफाई, बहुत अच्छी सफाई होती है। कभी आप ट्राई करके देखना, क्योंकि सर्दियों में गर्म पानी एक तो हाथों को बहुत अच्छा सुहाता है और साथ में सफाई भी बहुत अच्छी होती है। जो भी धूल मिट्टी होती है ना, वो प्रॉपर तरीके से निकल जाती है। और मेरा रूम तो बालकनी के जस्ट बगल में है, तो बालकनी से ट्रैफिक की वजह से धूल मिट्टी आ ही जाती है, इसीलिए भी गर्म पानी से पोंछा एकदम साफ सुथरा हो जाता है। फिर बच्चे भी दूध वगैरह फैला देते हैं, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें फैला ही देते हैं, तो उनके स्पॉट वगैरह होते हैं, वो भी आसानी से निकल जाते हैं। जब मेरा पूरा साफ सफाई का, झाड़ू पोंछा सब कुछ कंप्लीट हो गया था, फिर नाश्ता वगैरह भी सब लोगों ने कर लिया। नाश्ते में मैंने पोहा बनाए थे और अब मैं आ गई हूँ किचन में खाने की तैयारी करने के लिए। आज मैं बनाने वाली हूँ अरहर की दाल और मिक्स वेज। अरहर की दाल, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बच्चों को ना सुबह के खाने में दाल जरूर दूं। आजकल छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, स्कूल जाते हैं तो वो सूखी सब्जी लेके जाते हैं, दाल वगैरह नहीं खा पाते, क्योंकि शाम को भी दाल नहीं बनती है। तो मेरी कोशिश यही है कि जब तक उनकी छुट्टियां हैं मैं डेली खाने में दाल बनाऊं। वैसे तो हमारी सुबह के टाइम डेली ही बनती है, किसी दिन नहीं बनती है, लेकिन कोशिश यही है कि वो किसी दिन आए ही ना, डेली मैं दाल बनाऊं। मिक्स वेज बच्चे खाएंगे नहीं, तो मिक्स वेज मैंने सारी सब्जियों को ना यहाँ पर निकाल के रख लिया है फ्रिज में से, क्योंकि ठंडी ठंडी सब्जियाँ ना काटी नहीं जाती हैं। और दाल के साथ में चटनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे लिया है मैंने हरा धनिया, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था, 2 हरी मिर्ची है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, जीरा और आधा नींबू निचोड़ लिया है और नमक डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाली है। इन सारी चीज़ों से मिला के मैं हरी चटनी बना रही हूँ। चटनी डेली बनाती हूँ क्योंकि दाल के साथ भी ज़रूरी है, और दूसरी बात चटनी हमारे यहाँ पे सबको पसंद है, इसीलिए चटनी ज़रूर बनती है। तो अभी मैं सारी सब्जियों को काट लेती हूँ, क्योंकि एक तरफ दाल बन रही है, आटा मैंने ऑलरेडी लगा ही दिया है, तो सब्जी में फ्राई करके बनाऊंगी तो उसमें टाइम लगेगा। तो पहले मैं इनको काट लेती हूँ, बड़े बड़े पीसेज में काट रही हूँ, क्योंकि फ्राई की हुई सब्जियाँ ना अच्छी लगती हैं। और मिक्स वेज जो है ना बिल्कुल एकदम हलवाई की तरह बन के रेडी होती है। मेरे घर में मिक्स वेज सबको पसंद है, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, 3 दिन में 4 दिन में मिक्स वेज बनाती रहती हूँ।
हाँ, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि खाने में तुम बहुत सारी वैरायटियाँ बनाती हो पूरा दिन, मतलब कभी पनीर कभी कुछ। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे घर वालों को ये सारी चीज़ें ना बहुत पसंद है। मतलब उनको ना नई नई चीज़ें, नए नए व्यंजन खाना बहुत पसंद है और मुझे बनाना पसंद है। तो इसीलिए हमारा घर जो है ना एकदम उस हिसाब से मेंटेन है कि मतलब बनाने वाला भी नहीं थकता है और खाने वाले भी नहीं थकते हैं। तो मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है, डेली कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें। सर्दियों का टाइम है तो सर्दियों में तो वैसे ही कुछ ना कुछ अच्छा खाने का मन करता है। तो अगर जब घर वाले शौक से खाना पसंद करते हैं तो फिर मुझे भी अच्छा लगता है सारी चीज़ों को बना के देने में। तो मेरी सब्जी भी बन रही है और एक तरफ मैंने चटनी भी बना के रेडी रख ली है। ये मैंने कल मटर पनीर की सब्जी बनाई थी तो थोड़ा सा पनीर बचा लिया था, एक्स्ट्रा था, तो मिक्स वेज में मैं डाल दूंगी। अभी सब्जी थोड़ी कच्ची है, जब पकना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 70% पक जाएगी, तब मैं पनीर को ऐड करूँगी, क्योंकि अभी तो पनीर घुल जाएगा इसीलिए। तो अभी ये सारे काम कर रही हूँ। उसके साथ में एक चीज़ और बताती हूँ आप लोगों को, टिप्स, कि जैसे हरी मिर्ची आती हैं आजकल, हरी सब्जियों के साथ में आती हैं काफ़ी सारी, कुछ एक्स्ट्रा भी लेके आ जाते हैं जैसे। तो मैं क्या करती हूँ, इन सारी हरी मिर्चों को पहले मैंने धो लिया, धो के जो डंठल थे ना वो सारे मैंने अलग निकाल के रख दिए हैं। और उसके बाद मैं ना इनको पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी। जितना भी इनमें थोड़ी बहुत धूल मिट्टी या फिर कुछ पत्ते वगैरह रहते हैं ना, वो सारे निकल जाएंगे। अभी धुल जाएंगी। धुलने के बाद में मैं इनको सुखाने के लिए एक नैपकिन पे निकाल के रख दूंगी और 10 मिनट तक इनको ऐसे ही रख दूंगी, जिससे इनका जो पानी है ना पूरा एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा और एकदम ही सूख जाएंगी। और सूखने के बाद में फिर मैं इसको डिब्बे में भर के रख दूंगी। और महीनों तक सब्जी, ये हरी मिर्ची हैं जो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, महीनों तक आप एक एक दो दो मिर्ची यूज करते रहो, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। डंठलों की वजह से ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए डंठल मैं साफ करके रख देती हूँ। अरे खूर है या टाइम। अरे भैया इतनी दंडोती चल रही है, इतनी दंडोती, मतलब परकम्मा तो चल ही रही है, दंडोती बहुत है।